का जो टॉपिक है वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में कौन सा सीक्वेंस अपनाया जाए। पहले सब्जेक्ट की गलती देखें, वर्ब की देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें, इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल देखें, प्रेपोजिशन देखें या टेंस देखें, किसकी गलती को पहले देखेंगे। तो जो सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं इसको फॉलो करो। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस हो और उसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी हो, उसको करेक्ट करना हो, तो आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको गलती देखनी है वर्ब की। सबसे पहले सेंटेंस को देखो और उसमें वर्ब की गलती को फाइंड आउट करो। जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तुरंत सुधार लो। गलती तो एक ही होगी सेंटेंस में, 2 या 4 तो नहीं होगी। सेंटेंस सही हो गया। अगर आपने देखा कि वर्ब बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, तो देख लो जो जेरंड यूज होता है, इन्फिनिटिव यूज होता है और पार्टिसिपल यूज होता है, पूरे सेंटेंस में वो सही है या नहीं है। ये भी वर्ब में ही आ जाएगा और आसानी से आपको मिल जाएगा। जेरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल में कोई गलती तो नहीं है। ये भी आपका वर्ब का ही टॉपिक हो गया। इन सब के बाद आपको ध्यान देना है टेंस पर। एक बात बता रहा हूं, इन सब का ध्यान नहीं देना है। पहले आपने देखा सब्जेक्ट और वर्ब, मिल गई गलती, आंसर मिल गया। नहीं मिल रही है तो फिर इस पे ध्यान दे लो। जब आप वर्ब की गलती देख रहे होंगे तो ये अपने आप आपको पता चल जाएंगी। टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको ध्यान देनी है। फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये तीनों लगभग एक ही जैसे हैं, एक ही थाली में रखे मिलेंगे आपको। इन तीनों को नहीं देखना है, एक एक करके देखना है। अगर गलती नहीं मिल रही है इसमें मिल ही जाएगी, इसमें नहीं होगी तो इसमें मिल जाएगी, नहीं तो इसमें मिल जाएगी। ये चीजें सबसे पहले आपको ध्यान देनी है। हाँ, जब आप वर्ब को फाइंड कर रहे हो तब थोड़ा सा एक सांस में अपने सब्जेक्ट पर भी नजर डाल लो। सब्जेक्ट जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं है। क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, कुछ प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव केस में, रिफ्लेक्सिव वाले भी सब्जेक्टिव केस में रख देते हैं। तो एक नजर इधर भी डाल लेना सब्जेक्ट पर। आधी ग्रामर यहीं पर खत्म हो जाती है, आधा सेंटेंस आपका यही क्लियर है। अब उसके बाद अगर इनमें गलती नहीं मिल रही है तो 100% वो गलती आपकी प्रेपोजिशन की है। क्योंकि जब आप वर्ब को देख रहे होंगे वहीं आपने एक्टिव पैसिव को भी समझ लिया होगा। क्योंकि एक्टिव पैसिव का गेम क्या है, वर्ब ही तो है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का गेम क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस टेंस में चेंजेस, वर्ब को गलत तरीके से प्रयोग करना, नियरेस्ट वर्ड में गलत तरीके से प्रयोग करना, वो मैंने आपके सामने पहले ही रख दिया वर्ब वाले टॉपिक में। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले वर्ब को देखो। क्योंकि अगर आप वर्ब को देख रहे हो तो पता है कितने चैप्टर क्लियर हो गए। एक तो वर्ब क्लियर हुआ, टेंस क्लियर हुआ, एडवांस वर्ब में जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, ये सब आपके क्लियर हो गए। यहीं पर आपने वर्ब आपकी एक्टिव में है या वर्ब आपकी पैसिव में है ये भी आपने देख लिया। टेंस में कैसे चेंजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया जाता है वो भी आपने वहीं पर देख लिया। और ये सब जब ना मिले तब आपका ध्यान जाएगा किस पर, अब आपका ध्यान जाएगा प्रेपोजिशन पर। यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन हो सकते हैं, प्रेपोजिशन के करेक्ट यूज को देख सकते हैं, और यहां पर आप प्रेपोजिशन में फिक्स्ड प्रेपोजिशन को भी देख सकते हो। इन सब को देखो, क्योंकि अगर इन्वर्जन टाइप की कोई गलती नजर आती है ना तो वो आसानी से फाइंड आउट कर लेते हो, वो बहुत इजी होती है, उसमें इतनी गलतियां नहीं होती। क्योंकि इन्वर्जन सेंटेंस के शुरू में ही मिलेगा या कहीं बीच में, जो भी सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके शुरुआत में ही आपको इन्वर्जन मिल जाएगा। तो इन्वर्जन में अगर कोई गलती होगी तो पढ़ते हुए ही आप उसको फाइंड कर सकते हो, इन्वर्जन की गलती हो गई। अब आजकल देखा जाए तो एक दो तरह की अलग टाइप की गलतियां मिलती हैं। एक तो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन की एरर बहुत आती है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें जरूरत थी नाउन की, रखा है वर्ब, जरूरत थी वर्ब की, रखा है नाउन, जरूरत थी एडजेक्टिव की, रखा है नाउन, जरूरत थी एडवर्ब की, रख दिया एडजेक्टिव, जरूरत थी हमें प्रेपोजिशन की, चिपका दिया उन्होंने प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की जरूरत थी, प्रोनाउन चिपका दिया। ये भी ध्यान रखना होगा आपको वर्ड बेस्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे फाइंड आउट करें। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है,
इनको फाइंड आउट करना और इनका प्रॉपर यूज सेंटेंस में कहा करते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। फिर आपको वैसे तो मिल गई गलती, अब नहीं जाना है आपको, मैंने तो पूरे एरर डिटेक्शन का निचोड़ ही बता दिया आपको। ऑर्डर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि कहाँ नाउन होना चाहिए, कहाँ एडजेक्टिव होना चाहिए, कहाँ एडवर्ब होना चाहिए, इन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, ये माइंड मेकअप करोगे कि पहले मुझे ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना, फिर इसको देखना है, फिर उसको देखना है, तो आप कभी गलतियां नहीं करोगे। अगर गलतियां कर ली तो हो गया गुड़ गोबर, और नहीं करी तो बटेगी मिठाई आपके घर में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह के अमेजिंग, शानदार, क्रंची, मसालेदार वीडियोस को देखने के लिए। अगर नहीं आए हो अभी तक तो आज से आना शुरू कर देना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।